Good morning children. Happy New Year and welcome to the class. आज हम मदर्स डे में आगे रीड करेंगे। सबसे पहले देखते हैं वर्ड मीनिंग। टॉन्टिंग ताना मारना, स्लैप थप्पड़ मारना, मूनिंग दर्द में रोना, मिजरेबल दयनीय, रिग्रेट अफसोस करना, डील विद निपटना, कांट स्टैंड सहन न कर सकना, गिव मी अ हैंड मेरी मदद करो, रमी ताश का एक खेल, फर्म मीन्स मजबूत। लास्ट क्लास में हम लोगों ने रीड किया था कि मिसेस पियर्सन जॉर्ज को बताती है कि क्लब के लोग उन्हें पॉम्पी ओम्पी पियर्सन कह के पुकारते हैं और उनका मजाक उड़ाते हैं। यह सुनकर जॉर्ज बहुत अधिक परेशान हो जाते हैं और सिरिल से पूछते हैं कि सिरिल तुम मेरे साथ एक दो बार क्लब गए हो तो क्या क्लब के लोग मुझे पॉम्पी ओम्पी पियर्सन पुकारते हैं और मेरा मजाक उड़ाते हैं क्या? इस प्रकार सिरिल से जॉर्ज पूछते हैं। तो सिरिल कहता है कि हाँ पापा, क्लब के लोग इस प्रकार की बातें करते हैं। और यह सुनकर जो जॉर्ज है वह बहुत ही उसे बहुत बुरा लगता है कि क्लब के लोग इस प्रकार की बातें करते हैं। अब हम आगे रीड करेंगे। तो चिल्ड्रन आप लोग पेज नंबर 44 निकालिए और लास्ट देखिए। सिरिल, नाउ यू शुडंट हैव टोल्ड हिम दैट मॉम। सिरिल अपनी माँ से कहता है, मिसेस पियर्सन से कहता है कि माँ आपको यह सब बातें पापा को नहीं बतानी चाहिए थी। कौन सी बातें? कि क्लब के लोग जॉर्ज को पॉम्पी ओम्पी पियर्सन कहते हैं और उनका मजाक उड़ाते हैं। यह सब बातें आपको पापा को नहीं बतानी चाहिए थी। इस प्रकार सिरिल कहता है। That's not fair, यह ठीक नहीं है। You have hurt his feelings, mine too। और आगे कहता है कि यह सब बातें बताकर आपने पापा की जो फीलिंग है, उनकी जो भावनाएं हैं, उसे ठेस पहुंचाई है और मेरी भी भावनाओं को आपने ठेस पहुंचाया है। इस प्रकार सिरिल अपनी माँ से कहता है। मिसेस पियर्सन, sometimes it does people good to have their feelings hurt। मिसेस पियर्सन कहती है कि कभी-कभी लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाना सही होता है। मतलब लोगों को सच्चाई जानना सही होता है। इस प्रकार मिसेस पियर्सन कहती है, The truth oughtn't to hurt anybody for long। सच्चाई सुनकर किसी व्यक्ति को ज्यादा देर तक दुखी नहीं होना चाहिए। If your father didn't go to the club so often, perhaps they would stop laughing at him। यदि आगे कहती है कि यदि तुम्हारे पापा अक्सर क्लब नहीं जाते तो क्लब के लोग उनका मजाक नहीं उड़ाते। सिरिल, ग्लूमली, I doubt it। फिर सिरिल निराशा से कहता है कि मुझे इस पर संदेह है। मिसेस पियर्सन, सेवरली मतलब कठोर स्वर में कह रही है, Possibly you do, but what I doubt is whether your opinions worth having। शायद तुम्हें संदेह होगा, लेकिन मुझे जिस बात पर संदेह है वह यह है कि क्या तुम्हारी जो सलाह है वह मानने योग्य है। इस प्रकार सिरिल से कहती है। What do you know? तुम क्या जानते हो? Nothing मतलब तुम कुछ भी नहीं जानती। You spend too much time and good money at greyhound races and dirt tracks and ice shows। आगे वो कहती है कि तुम अपना सारा समय और पैसा दौड़ और अन्य चीजों पर बर्बाद कर देते हो। मतलब तुम कुछ भी नहीं जानते हो। इस प्रकार मिसेस पियर्सन सिरिल से कहती है। सिरिल सरकरी मतलब नाराज होते हुए कहता है, वेल अच्छा, what if I do? तो मैं क्या करूं? I have got to enjoy myself somehow, haven't I? मतलब मैं अपने आप को खुश भी नहीं रख सकता, मतलब मैं एंजॉय भी नहीं कर सकता। क्या मैं नहीं कर सकता? इस प्रकार अपनी माँ से कहता है। मिसेस पियर्सन, I wouldn't mind so much if you were really enjoying yourself। आगे वह कहती है कि यदि तुम अपने आप को एंजॉय करते तो मैं बिल्कुल भी माइंड नहीं करती। बट आर यू, क्या तुम अपना एंजॉय करते हो? एंड वेयर इज
इट गेटिंग यू। और इससे तुम्हें क्या मिल रहा है? देयर इज अ शार्प हरीड नॉकिंग हर्ट ऑफ लेफ्ट। तभी बाएं तरफ से एक तेज आवाज मतलब खटखटाने की तेज आवाज आती है। सिरिल माइट बी फॉर मी, आई विल सी। सिरिल कहता है कि मेरे लिए शायद कोई हो सकता है, मैं देख लेता हूँ। सिरिल हरीज आउट लेफ्ट, और वह जल्दी से बाएं तरफ से बाहर निकल जाता है। इन अ मोमेंट ही री-एंटर्स क्लोजिंग द डोर बिहाइंड हिम। फिर थोड़ी देर बाद सिरिल फिर से अंदर आता है और दरवाजे को बंद करता है। इट्स दैट सिली ओल्ड बैग फ्रॉम नेक्स्ट डोर मिसेस फिट्जजेराल्ड। वह अपनी माँ को बताता है कि वह मूर्ख, बूढ़ी और मोटी मिसेस फिट्जजेराल्ड आई है। यू डोंट वांट हर हियर डू यू। आगे वो अपनी माँ से पूछता है कि क्या आप उन्हें यहाँ देखना चाहती है ना? क्या आप उन्हें देखना चाहती, मतलब वह आई है तो ठीक है क्या? इस प्रकार अपनी माँ से पूछता है। मिसेस पियर्सन शार्पली तीखे आवाज में कहती है, सर्टेनली आई डू। हाँ, मैं चाहती हूँ कि वह आए। आस्क हर इन, उसे अंदर आने के लिए कहो। एंड डोंट कॉल हर अ सिली ओल्ड बैग इधर। आगे कहती है कि और उसे मूर्ख, बूढ़ी और मोटी मत कहो। She is a very nice woman with a lot more sense than you will ever have. आगे कहती है कि वह बहुत ही अच्छी महिला है और तुमसे ज्यादा उसके पास अक्ल है या बुद्धि है, इस प्रकार वह कहती है। सिरिल एग्जिट लेफ्ट, वह बाएं तरफ से बाहर निकल जाता है। मिसेस पियर्सन फिनिशेस हर स्टाउट स्मैकिंग हर लिप्स। मिसेस पियर्सन अपना जो ड्रिंक है उसे फिनिश करती है और अपने होठों को चटकारा देती है। सिरिल री एंटर्स लेफ्ट अशरिंग इन मिसेस फिट्जजेराल्ड हु हैज स्टेप्स इन द डोरवे। सिरिल फिर से बाएं तरफ से अंदर आता है और मिसेस फिट्जजेराल्ड को सिरिल अपने साथ अंदर लाता है। और मिसेस फिट्जजेराल्ड वह हिचकिचाते हुए या संकुचाते हुए दरवाजे पर खड़ी है, क्योंकि मिसेस फिट्जजेराल्ड का जो पर्सनैलिटी है वह मिसेस पियर्सन में बदल गया है, इसलिए वह संकुचाते हुए थोड़ा घबरा रही है और दरवाजे पर वह खड़ी है। कम इन मिसेस फिट्जजेराल्ड। अंदर आओ मिसेस फिट्जजेराल्ड। मिसेस फिट्जजेराल्ड मूविंग टू लेफ्ट सेंटर एंग्जाइटली। मिसेस फिट्जजेराल्ड वह चलते हुए लेफ्ट सेंटर पर मतलब बाएं तरफ से बीच में आ जाती है और वह बहुत ही उत्सुक है। आई जस्ट वंडर्ड इफ एवरीथिंग ऑल राइट। मतलब मैं हैरान थी कि कहीं कुछ बुरा तो नहीं हुआ है, मतलब सब कुछ ठीक है ना, इस प्रकार मैं थोड़ा परेशान थी, इस प्रकार वह कहती है। सिरिल सर्कली नो इट इजंट, मतलब वह गुस्से से कहता है कि कुछ भी सही नहीं है। मिसेस पियर्सन शार्पली ऑफ कोर्स इट इज, यू बी क्वाइट। मिसेस पियर्सन कहती है कि हाँ बिल्कुल सब कुछ ठीक है, तुम चुप रहो, कहती है। सिरिल को कहती है कि तुम चुप रहो, सब कुछ ठीक है। सिरिल इंडिग्नेंटली एंड लाउडली, वह गुस्से से और जोर से कहता है, व्हाई शुड आई बी क्वाइट, मैं क्यों चुप रहूं, इस प्रकार सिरिल कहता है। मिसेस पियर्सन शाउटिंग बिगड़ते हुए कहती है, बिकॉज आई टेल यू टू यू सिली स्पॉइल्ड यंग पाइकेन। आगे वह कहती है कि मैंने तुमसे कहा कि तुम चुप रहो, तुम मूर्ख और बिगड़े हुए और कचौड़ी के डब्बे के समान लगते हो, इस प्रकार वह कहती है। मिसेस फिट्जजेराल्ड प्रोटेस्टिंग नर्वसली, वह विरोध करते हुए और नर्वस है। ओह नो श्योरली, और कहती है अरे नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। मिसेस पियर्सन सेवरली, वह कठोर दिखाई दे रही है और कह रही है, नाउ मिसेस फिट्जजेराल्ड जस्ट लेट मी मैनेज माय फैमिली इन माय ओन वे प्लीज। मिसेस पियर्सन मिसेस फिट्जजेराल्ड को कह रही है कि मुझे अपने परिवार से अपने तरीके से निपटने दीजिए प्लीज, इस प्रकार वह कहती है। मिसेस फिट्जजेराल्ड यस बट सिरिल, आगे वो कहती हाँ लेकिन सिरिल सल्की एंड ग्लोरिंग, वह नाराज है और चेहरा लाल करते हुए कह रहा है, मिस्टर सिरिल पियर्सन टू यू प्लीज मिसेस फिट्जजेराल्ड। जब मिसेस फिट्जजेराल्ड
सिरिल कहती है तो सिरिल कह रहा है कि आपके लिए मैं मिस्टर सिरिल पियर्सन हूँ, प्लीज मिसेस फिट्जजेराल्ड, मतलब मुझे मिस्टर सिरिल पियर्सन कहो। इस प्रकार सिरिल मिसेस फिट्जजेराल्ड को कह रहा है। सिरिल स्टॉक्स ऑफ इनटू द किचन, और वह अकड़ते हुए मतलब गुस्से से किचन की ओर चला जाता है। मिसेस फिट्जजेराल्ड मूविंग टू द सेटी whispering, "Oh dear, what's happening?" मिसेस फिट्जजेराल्ड मिसेस पियर्सन के पास आती है और धीरे धीरे उनसे कहती है कि व्हाट्स हैपनिंग, मतलब क्या हो रहा है। मिसेस पियर्सन काल्मली, नथिंग मच, वह शांति से कहती है कि कुछ भी नहीं, जस्ट पुटिंग देम इन देयर प्लेसेस, दैट्स ऑल, मैं उन्हें उनके स्थान पर ला रही हूँ, बस यही बात है। डूइंग व्हाट यू ऑट टू हैव डन लॉन्ग सिंस, वह काम कर रही थी जो तुम्हें बहुत पहले कर देना चाहिए था, है ना। मिसेस पियर्सन मिसेस फिट्जजेराल्ड को मिसेस पियर्सन समझ रही है ना, और कह रही है कि तुम्हें वह काम कर देना चाहिए था जो मैं कर रही हूँ, इस प्रकार वह कहती है। मिसेस फिट्जजेराल्ड, इज जॉर्ज होम, मिसेस फिट्जजेराल्ड कहती है कि क्या जॉर्ज घर पर है। शी सिट्स बिसाइड मिसेस पियर्सन ऑन द सेटी, और सोफे पर वह मिसेस पियर्सन के बगल में बैठ जाती है। मिसेस पियर्सन, यस आई हैव बीन टेलिंग हिम व्हाट दे थिंक ऑफ हिम एट द क्लब, मिसेस पियर्सन कहती है कि हाँ जॉर्ज घर पर है और मैंने उसे बता दिया है कि क्लब के लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं और उनके बारे में क्या बातें करते हैं। मिसेस फिट्जजेराल्ड, वेल दे थिंक अ लॉट ऑफ हिम, डोंट दे, मिसेस फिट्जजेराल्ड जो मिसेस पियर्सन के पर्सनालिटी में है वह कह रही है कि क्लब के लोग जॉर्ज के बारे में अच्छा सोचते होंगे या अच्छी बातें सोचते होंगे, क्या वे नहीं सोचते। मिसेस पियर्सन, नो दे डोंट, नहीं वे इस प्रकार की बातें नहीं सोचते, मतलब क्लब के लोग उनके बारे में कुछ भी अच्छा नहीं सोचते। एंड नाउ ही नोस इट, और अब उनको पता चल गया है। मिसेस फिट्जजेराल्ड नर्वसली, वह नर्वस होते हुए कह रही है, ओ डियर आई विश यू हैडन, मिसेस फिट्जजेराल्ड मिसेस फिट्जजेराल्ड मिसेस पियर्सन को क्या कह रही है, मिसेस फिट्जजेराल्ड काश तुमने ऐसा नहीं किया होता, मतलब यह सब बातें उनको तुम्हें नहीं बतानी चाहिए थी, इस प्रकार कहती है। मिसेस पियर्सन, नॉनसेंस, अब मिसेस पियर्सन मिसेस फिट्जजेराल्ड को कह रही है नॉनसेंस, मूर्ख, डूइंग देम ऑल अ वर्ल्ड ऑफ गुड, सब अच्छा हो रहा है, एंड दे विल बी ईटिंग आउट ऑफ योर हैंड सून यू विल सी, और वे जल्द ही तुम्हारी इशारों पर नाचेंगे, तुम देख लेना, मतलब जैसा तुम कहोगी उसी प्रकार वे करेंगे, यह तुम देख लेना। मिसेस फिट्जजेराल्ड, आई डोंट थिंक आई वांट देम ईटिंग आउट ऑफ माय हैंड, मिसेस फिट्जजेराल्ड कहती है कि मेरे ख्याल से मैं उन्हें अपने इशारों पर नहीं नचा पाऊंगी, या मतलब मैं जो कहूंगी वे मेरी बातें नहीं मानेंगे, इस प्रकार मिसेस फिट्जजेराल्ड कहती है। मिसेस पियर्सन इम्पेशेंटली, मतलब बेचैन होते हुए कह रही है, वेल वॉट एवर यू वॉन्ट दे विल बी डूइंग इट ऑल फ्री ऑफ देम, तुम जो भी चाहो उनसे वह काम करवा सकती हो, मतलब तीनों के तीनों से, मतलब तुम जो भी काम करवाना चाहती हो उन तीनों से, मतलब जॉर्ज से और उनके दोनों बच्चों से करवा सकती हो। मार्क माई वर्ड्स मिसेस पियर्सन, मेरी शब्दों पर ध्यान दो, मतलब मेरे जो शब्द है मैंने जो कहा उन पर ध्यान दो, इस प्रकार मिसेस पियर्सन कहती है। जॉर्ज एंटर्स लेफ्ट ग्लूमली, जॉर्ज उदास होते हुए बाएं तरफ से आते हैं। He is unpleasantly surprised when he sees the visitor, जब जॉर्ज मिसेस फिट्जजेराल्ड को देखते हैं तो वह बिल्कुल भी खुश नहीं है और सरप्राइज्ड है, मतलब हैरान है जब मिसेस फिट्जजेराल्ड को देखते हैं। He moves to the armchair left, sits down heavily and gloomily lights his pipe, वह आर्म चेयर की ओर आते हैं, मतलब आराम वाली जो कुर्सी है वहां आते हैं और वह बैठ जाते हैं और उदासी से अपना जो पाइप है ना उसे जलाने लगते हैं। Then he looks from Mrs. Pearson to Mrs. Fitzgerald, who is regarding him anxiously. फिर जॉर्ज पहले मिसेस पियर्सन
पियर्सन को देखते हैं, उसके बाद मिसेस फिट्जजेराल्ड को देखते हैं। मिसेस फिट्जजेराल्ड जॉर्ज को चिंता से देख रही है। जॉर्ज जस्ट लुक्ड इन फॉर अ मिनट, आई सपोज मिसेस फिट्जजेराल्ड। जॉर्ज कहते हैं कि मेरे विचार से वह 1 मिनट के लिए आई होगी। मतलब जॉर्ज अपनी वाइफ मिसेस पियर्सन से कहते हैं कि मिसेस फिट्जजेराल्ड 1 मिनट के लिए हमारे घर आई होगी या थोड़ी देर के लिए ही हमारे घर आई होगी। तब मिसेस फिट्जजेराल्ड, जिसका पर्सनैलिटी मिसेस पियर्सन के में है, मतलब मिसेस फिट्जजेराल्ड को ऐसा लग रहा है कि जॉर्ज मुझसे बात कर रहे हैं, इस प्रकार उसे लग रहा है। Who doesn't know what she is saying? उसे पता नहीं है कि वह क्या कह रही है। Where? Yes, I suppose so, George. और कहती है कि हाँ, मेरे ख्याल से ऐसा ही है जॉर्ज, मतलब थोड़ी देर के लिए ही आई होगी, इस प्रकार वह कहती है। जॉर्ज एघास्ट, जॉर्ज घबराहट में कहता है। जॉर्ज मतलब मिसेस फिट्जजेराल्ड उसे जॉर्ज कहती है तो वह घबरा जाता है कि मिसेस फिट्जजेराल्ड मुझे जॉर्ज क्यों कह रही है, मतलब मुझे नाम से क्यों बुला रही है, इस प्रकार वह घबरा जाता है। मिसेस फिट्जजेराल्ड नर्वसली, ओ आई एम सॉरी। फिर मिसेस फिट्जजेराल्ड वह नर्वस हो जाती है ना, और कहती है कि अरे सॉरी, मतलब मुझे माफ कर दीजिए। मतलब वह अचानक बोल पड़ती है क्योंकि वह अपने आप को मिसेस फिट्जजेराल्ड समझ रही है, इसलिए वह अचानक से जॉर्ज को जॉर्ज बोलती है और बाद में वह माफी मांगती है। मिसेस पियर्सन इम्पेशेंटली, मतलब बेचैनी से कहती है, व्हाट डज इट मैटर? इससे क्या फर्क पड़ता है? योर नेम्स जॉर्ज इजंट इट? आपका नाम तो जॉर्ज ही है, क्या नहीं है? हु डू यू थिंक यू आर, ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग? क्या आप अपने आप को एडिनबर्ग के राजा समझते हो? इस प्रकार वह कहती है। जॉर्ज एंग्रीली, गुस्से से कहता है, व्हाट्स ही गॉट टू डू विद इट? उसका क्या मतलब था? मतलब मिसेस फिट्जजेराल्ड मुझे जॉर्ज क्यों कह रही है, उसका क्या मतलब था? जस्ट टेल मी दैट, यह मुझे बताओ। एंड इजंट इट बैड इनफ विदाउट हर कॉलिंग मी जॉर्ज? और वह मुझे जॉर्ज कहकर पुकारी है, क्या यह सब अच्छा है? नो टी ओम्पी ओम्पी पियर्सन। और आगे वह मिसेस पियर्सन से कहता है कि तुमने मुझे मेरे लिए मतलब चाय भी नहीं बनाई। एंड पुअर डोरिस हैज बीन क्राइंग हर आईज आउट अपस्टेयर्स, यस क्राइंग हर आईज आउट। और आगे कह रहा है कि तुमने डोरिस को रुला दिया, बेचारी डोरिस को रुला दिया और वह ऊपर चली गई और उनकी आंखें भी सूज गई। इस प्रकार जॉर्ज अपनी वाइफ मिसेस पियर्सन को कहता है। मिसेस फिट्जजेराल्ड वेलिंग, ओ डियर। अब मिसेस जो फिट्जजेराल्ड है वह रो रही है ना, क्योंकि उसे लगा कि जॉर्ज मुझे डांट रहे हैं, क्योंकि वह मिसेस पियर्सन की पर्सनैलिटी में है, तो वह रो रही है और कहती है, ओ डियर आई ऑट टू हैव नोन, मुझे यह सब जान लेना चाहिए था। जॉर्ज स्टेरिंग एट हर एनॉयड, जॉर्ज उनकी तरफ दुखी होकर देखते हैं और गुस्सा भी करते हैं। यू ऑट टू हैव नोन, व्हाई ऑट यू टू हैव नोन? मतलब तुम्हें जान लेना चाहिए था, मुझे क्या जान लेना चाहिए था? नथिंग टू डू विद यू मिसेस फिट्जजेराल्ड, लुक वी आर एट 6s and 7s हियर जस्ट। मतलब मैं तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रहा हूँ मिसेस फिट्जजेराल्ड, और यहाँ सब अस्त व्यस्त हो गया है, तो मुझे क्षमा करो। इस प्रकार मिसेस फिट्जजेराल्ड से जॉर्ज कहते हैं। तो चिल्ड्रन आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम आगे बढ़ेंगे। आपको यह लेसन समझ आ रहा होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।